नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स जो आपको बहुत पसंद आएगा। आप कहेंगे काश रोज चावल बच जाए। तो हमारे पास नॉर्मली जैसे एक कटोरी स्टील की होती है, तो 2 कटोरी हमारे पास उबले हुए जो नॉर्मल वाइट राइस हमारे पास घर में बच जाते हैं, तो राइस हमारे पास बच गए हैं। तो हमने 2 राइस की कटोरियाँ ली हैं, तो 2 मैंने उबले आलू ले लिए, उनको ग्रेट कर लिया है। एक गाजर मैंने ग्रेट कर लिया, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ले लें। और इसके साथ और भी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी हरी मिर्च ली है, अदरक ले ली है और हरा धनिया ले लिया है। घर की चीज़ें हैं और बहुत बढ़िया इसका स्नैक्स बनेगा। और इसे हम रख भी सकते हैं, बच्चों को कभी भी टिफ़िन में फ्राई करके हम दे सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले जो चावल हैं उन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, एक बोल में हम ये पूरे पिसे हुए चावल निकाल लेते हैं। एक गोला सा बन गया, ये ग्राइंड हो गया। अब इसी में ही हम ये ग्रेट किया हुआ आलू डाल रहे हैं। ग्रेट की हुई गाजर, ये गाजर जो होती है ऑरेंज, ये ड्राई होती है। अगर गीली रेड गाजर हो तो आप उसे थोड़ा सा पानी से निचोड़ दें, उसका पानी निकाल दें। ये है अदरक और हरी मिर्च, काफ़ी सारा है, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। खूब सारा हरा धनिया, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चावल में भी होता है, उस हिसाब से देख के डालें। लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब क्योंकि चावल है तो हमें इसमें बाइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगे, थोड़ा सा गीला लगे, तो 2 चम्मच चावल का ही आटा डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं जिसे कॉर्न स्टार्च कहते हैं, या 2 टेबलस्पून अरारोट डाल सकते हैं। पोहे का पाउडर डाल सकते हैं, जो आपको मन करे वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें चावल का ही आटा डाल रही हूँ, 2 चम्मच। मैंने इसमें 2 चम्मच चावल का ही आटा डाल दिया है। अब इसे सब तरफ से मिक्स कर देंगे, इसे एक सा कर देंगे। अब एक ट्रे ले लीजिए या कोई भी थाली ले लीजिए, थोड़ा सा हमें ऑयल लगाना है और इस मिश्रण को हमें यहाँ पर सेट करना है। बहुत ही अच्छा टाइट मिश्रण होना चाहिए। अब इसे हमने इस तरीके से सेट कर दिया है। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 10-15 मिनट इसे फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे थोड़ा और सेट हो जाएगा और इसके स्लाइस बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इस स्नैक्स को और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मुझे चाहिए पापड़। नॉर्मल पापड़ कोई भी आप ले सकते हैं, लिज्जत का ले सकते हैं, कोई भी पापड़ ले सकते हैं। उसे आप तोड़िए, छोटे छोटे पीस करिए, कच्चे पापड़ हैं, और इसे ग्राइंड कर लीजिए। मैंने इस तरीके से ग्राइंड करके रख दिया है। इस तरीके से ये हमने ग्राइंड करके रख लिया है, और इसीलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, क्योंकि पापड़ भी अगर मसाले वाला है तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है स्नैक्स। तो इसे आप रख दीजिए। अब हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ मैदा। आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा भी ले सकते हैं। चाहे तो आप पूरा ही मैदा ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स यदि हैं तो, और इसका हम घोल तैयार करेंगे। घोल ऐसा होना चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। इस तरीके का हमने घोल बनाया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसे भी हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि हमारे वो स्नैक्स तैयार हो। ये देखिए, हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से एक बिल्कुल केक की तरह ये सेट हो चुका है। अब हम इसे कट लगाएंगे। इसे हम इस तरीके से बीच में से कट लगा रहे हैं। अब देखिए, ये पीसेस हो गए। अब हम इसे कॉर्नर से काटेंगे। ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप का हमारा स्नैक्स तैयार है।
इस तरीके से सबको अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए ये घोल तैयार है, हमें इसे डिप करना है इसमें, और डिप करने के बाद हमें इस पापड़ वाले चूरे में डिप करना है, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर कोट हो जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं रात को, सुबह आपको बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें कोट कर लिया है। अब हमने पैन में ऑयल रखा है। अब जितने हमें ज़रूरत है हम फ्राई करेंगे, और बाकी अगर बचेंगे तो हम उन्हें डीप फ्रीजर में, मतलब फ्रीज़र में रख देंगे, और इसे आप जैसे सुबह फ्राई कर सकते हैं, कल शाम को फ्राई कर सकते हैं, तो एक आध दिन इसे आप रख सकते हैं। इसे बहुत धीरे धीरे चलाइए, और फ्लेम को ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी, एकदम से क्रिस्पी, इतने बढ़िया क्रिस्पी कि आपको मज़ा ही आ जाए। अब ये अंदर तक सिक चुके हैं, और इसके सामने तो कटलेट वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखिए मुझे अभी जितनी ज़रूरत है मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसमें से करीब 12 पीस बने हैं, और मैं 6 पीस जैसे फ्राई कर रही हूँ, 6 पीस मैं रख रही हूँ कि सुबह फ्राई करूँगी, तो बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से इसकी आप प्लेटिंग करिए। तो देखिए कैसे रहा हमारा ये स्नैक्स, बहुत ही बढ़िया सा ऐसा स्नैक्स जिसे हम बना के रख सकें। हमें सुबह या कभी कोई मेहमान आ रहा है तो हमें कोई जल्दी हो तो हम आराम से हमें इससे पहले से बना के रख सकें। और क्रिस्पी कितना है आप देखिए, क्रिस्पी तो इतना ज़्यादा है कि इसके सामने हर स्नैक्स फीका पड़ जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है, और अंदर से ये सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि बाहर की कोटिंग इसकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर क्रिस्पी नहीं है। बाहर का स्पाइसी भी रहेगा लेकिन अंदर इतना स्पाइसी नहीं रहेगा, यही इसकी विशेषता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।